जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले ही टी20 मुकाबले में पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने ऐसा कोहराम मचाया जिसे देख ऑस्ट्रेलिया आई खिलाड़ी पूरी तरह भौंचक्का रह गए। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी बल्लेबाज ने शतक पर शतक ठोककर रनों की ऐसी बारिश करी कि क्रिकेट स्कोर बोर्ड हिल गया। तो गाइस, आप भी देखना चाहते हैं पाकिस्तानी बल्लेबाजों की विस्फोटक बल्लेबाजी की पूरी हाईलाइट? तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी दबा लें। जहां इस वीडियो का लाइक टारगेट रखा गया है केवल 200 लाइक का, तो गाइस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए, अब आपका कीमती समय न गवाते हुए आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 मुकाबला गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया। जहां इस हाई वोल्टेज वाली मुकाबले की शुरुआत हुई तो टॉस को लेकर जहां पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान अली आघा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और वहीं ऑस्ट्रेलिया को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए सैम अयूब और साहिबजादा फरहान की जोड़ी मैदान पर उतरे, वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए खतरनाक गेंदबाज जोश हजलवुड तैयार थे। वहीं स्ट्राइकिंग छोर पर साहिबजादा फरहान मौजूद थे और जैसे ही पहली गेंद फेंकी गई, साहिबजादा फरहान ने जोरदार हिट लगाते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए भेज दिया। पहली गेंद पर विस्फोटक शुरुआत मिलने के कारण बल्लेबाजों की कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। वही कंगारू गेंदबाजों के ऊपर काफी दबाव था। फिर दूसरी गेंद जैसे ही फेंका, उस गेंद को भी साहिबजादा फरहान ने आगे बढ़कर 6 लगा दिया। ग्राउंड पर काफी हलचल मच रही थी और वही स्टेडियम में बैठे दर्शक साहिबजादा फरहान की बल्लेबाजी देखकर काफी एंजॉय कर रहे थे। वही हेजलवुड की आंखों में डर साफ झलक रहा था। फिर तीसरी गेंद फेंकने के बाद उस गेंद को फरहान ने स्ट्रेट ड्राइव लगाते हुए सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। इसी तरह पहले ओवर की समाप्त होने के बाद पाकिस्तान टीम का स्कोर 26 रन हो चुका था और वहीं साहिबजादा फरहान 4 गेंदों में 22 रनों पर पहुंच गए थे। फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दूसरे ओवर लेकर पैट कमिंस आए और उस ओवर में भी दोनों ही बल्लेबाज तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 20 रन बटोर लिए। रन पानी की तरह बह रहा था। वहीं ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के ऊपर दबाव इतनी बढ़ चुके थे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था इन दोनों बल्लेबाजों को किस तरह आउट किया जाए। फिर तीसरा ओवर लेकर मिचेल स्टार्क आए। स्टार्क अपनी ओवर के पहली गेंद बीट करके कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन टीम को राहत जरूर दिलाए। फिर अगले ही गेंद पर सैम अयूब ने लॉन्ग गॉन पर चौके जड़ दिया। पाकिस्तान के दोनों ही बल्लेबाज शानदार लय में नजर आ रहे थे और दोनों ही तरफ से रनों की बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वहीं उधर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज काफी परेशान नजर आ रहे थे। इसी बीच 3 ओवर की समाप्ति पर पाकिस्तान टीम का स्कोर 60 रनों के करीब पहुंच चुका। जहां पाकिस्तान की तरफ से सैम अयूब 10 गेंदों में 27 रन बनाकर क्रीज पर डटे थे, तो वहीं साहिबजादा फरहान 8 गेंदों में 35 रन बना चुके थे। फिर चौथे ओवर लेकर जेवियर वॉटलेट आते हैं और आते ही शुरुआती 2 गेंद पर 2 छक्के खाने के बाद तीसरी गेंद पर जोरदार अपील होता है। ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी एकजुट होकर खुशियां मना रहे थे, लेकिन थर्ड अंपायर के द्वारा नॉट आउट करार दिया जाता है। यह देखकर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की टेंशन और भी बढ़ने लगा और देखते ही देखते पाकिस्तान के रनों की गति काफी तेजी से बढ़ने लगी। हालांकि पावर प्ले के 6 ओवर समाप्त होने के बाद पाकिस्तान टीम का स्कोर 100 रन पार हो चुका था। जहां साहिबजादा फरहान 55 रन बनाकर फ्रिज पर मौजूद थे, तो वहीं सैम अयूब अपने अर्धशतक के करीब थे। हालांकि पावर प्ले खत्म होने के अगले 2 ओवर में पाकिस्तान टीम की रनों की गति धीमी हो गई थी, मगर जैसे ही 9वें ओवर लेकर जब हेजलवुड आए तो उस ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने चौके लगाते हुए 30 रन बटोर लिए। उसी के साथ ही सैम अयूब ने भी इस मैच में अर्धशतक जड़ चुके थे। अब दोनों ही बल्लेबाजों की नजर शतक पर टिकी थी। समय बीतता गया, रन बरसता जा रहा था। फिर 13वें ओवर में साहिबजादा फरहान ने शतक ठोक दिया, जबकि सैम अयूब अभी भी अपने शतक से 5 रन दूर थे। पाकिस्तान टीम का
स्कोर करीब 250 के नजदीक पहुंच चुका था। वहीं अगले एक ओवर के बाद यानी कि 14वें ओवर में सैम अयूब ने भी शतक जड़ दिया। फिर अगले ही गेंद पर जोश हजलवुड सैम अयूब को क्लीन बोल्ड करके जोरदार झटका दिया। हालांकि सैम अयूब 40 गेंदों में 100 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जिसके दौरान उन्होंने 10 छक्के और 5 चौके लगाए थे। फिर उनके जगह यानी कि वन डाउन पर बल्लेबाजी करने के लिए विस्फोटक बल्लेबाज फखर जमान को भेजा गया और जैसे ही फखर जमान स्ट्राइकिंग छोर पर पहुंचा, उन्होंने भी लंबे लंबे हिट्स लगाना शुरू कर दिए। हालांकि इस पारी के बचे आखिरी के 6 ओवरों में फखर जमान और साहिब ज्यादा फरहान ने 250 रन बटोर कर के सामने 521 रनों का लक्ष्य दे दिया। जी हां, लक्ष्य इतना बड़ा था कि ऑस्ट्रेलिया आई बल्लेबाजों की पसीने छूटने लगे। अब इस मुकाबले को जीतने के लिए ऑस्ट्रेलिया को 521 रन बनाना था। लंच के बाद जब इस लक्ष्य को चस करने ऑस्ट्रेलिया के ओपनर बल्लेबाज मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड ने मैदान पर उतरे तो पहले ओवर में 18 रन बटोरे। लेकिन दूसरा ओवर लेकर जब पाकिस्तान की तरफ से नसीम शाह आते हैं तो उनके ओवर में ट्रेविस हेड ने लगातार 3 झरकर नसीम शाह को टेंशन में डाल देता है। जहां इस ओवर में ऑस्ट्रेलिया के दोनों बल्लेबाज 30 रन बटोर लेते हैं और अब ऑस्ट्रेलिया के स्कोर 2 ओवर समाप्त होने के बाद 48 रनों पर पहुंच जाता है। फिर पाकिस्तान की तरफ से तीसरे ओवर लेकर हरीश रफ आते हैं और आते ही ट्रेविस हेड को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब पाकिस्तान के खेमे में खुशी का लहर दौड़ गई थी। अब उनके जगह बल्लेबाजी करने के लिए ग्लेन मैक्सवेल आते हैं। शाहीन अफरीदी के पहले गेंद को हल्के हाथों से खेलकर 4 रनों के लिए भेज देते हैं। फिर जब अगला गेंद फेंका गया तो उस गेंद को लगाकर मैक्सवेल अपना हाथ को पूरी तरह खोल लिया। समय बीतता चला गया। टोटल 10 ओवरों की समाप्त होने के बाद ऑस्ट्रेलिया की स्कोर 150 रन हो चुके थे। जहां ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक छोर पर मिचेल मार्श संगीत 40 गेंद खेलकर 70 रनों पर खेल रहे थे, तो वही ग्लेन मैक्सवेल 40 रनों पर खेल रहे थे और अब इस मुकाबले को जीतने के लिए 10 ओवरों में 251 रनों की जरूरत थी। फिर 11वें ओवर में मोहम्मद नवाज के गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। यह सिचुएशन पाकिस्तान टीम के लिए बाद में टर्निंग पॉइंट साबित होता है।